दोस्तों, ज़िंदगी में क्यों ज़्यादा अच्छे बने रहना हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। आइए इस कहानी से समझते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, अर्थात सारे बच्चे गुरुकुल में शिक्षाएं पाने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और पूरी ज़िंदगी वहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण करते। ऐसे ही एक गांव से मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता बचपन से ही उसे गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। गुरुकुल जाने के बाद वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत सालों तक बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण कर लेता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उसमें एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यही ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया था। इसलिए जब वह वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया, तब वह अपने गांव में इस तरह की मदद करता था। हर किसी का काम कर देता था। कोई भी युवक उससे कोई भी काम करने के लिए कहता तो वह मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक कह रहे हैं कि वह तो बस फ़ायदा उठाने के लिए उसके तो मज़े लो, उससे तू अपने काम निकलवा। वह किसी के काम को मना नहीं करता। वह दूसरों के काम करने के लिए वह खुद का काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना यह मूर्ख है वो। यह सारी बात मोहन सुन रहा था। यह सारी बात सुनने के बाद मोहन के कान में खून उतर गया। वह निस्वार्थ रूप से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था। लेकिन बदले में उसे क्या मिला, यह सुनकर उसका दिल सहम सा गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद मैं किसी की भी मदद नहीं करूँगा। अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन गया था जो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे कितना भी मुश्किल, कितना परेशानी में क्यों ना हो, वह किसी की मदद नहीं करता था। मोहन को अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसके इस व्यवहार को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रहते थे। कल तक तो जो लड़का दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे हो गया। यह सब देखकर मोहन के पिता को भी उसकी बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई, इतना बदल गए हो? फिर मोहन ने कहा कि इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितनी भी शिक्षाएं गुरुकुल से ग्रहण की थी, वह सभी शिक्षाएं बेकार चली गई हैं, वह व्यर्थ हो गई हैं, क्योंकि यह संसार किसी का भी नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई भी किसी भी मदद कर दे बेवकूफ़ समझा जाता है। यह सारी बात कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा। इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन लौट कर आ जाए, बस यही चाहते थे, जो सब लोगों की मदद करता था। लेकिन उसका बेटा कहीं दूर निकल चुका था, कहीं खो गया था। दिन ब दिन मोहन की हालत और भी गंभीर होती चली गई। एक दिन उसके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में बौद्ध भिक्षु हैं। वह मानव स्वभाव के बारे में कुछ बता सकते हैं। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचे। जब उस गांव में घुस रहे होते हैं तो तब वह औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। वह कह रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आती? भीख मांग रहे हो, भीख मांगने के लिए चले आते हो, सुबह सुबह अपना काम तो करते नहीं, दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हो और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए वह बौद्ध भिक्षु एकदम से शांत खड़ा हुआ था। उसमें क्रोध का एक मात्र का भी नहीं था और वह भिक्षु को उस घर से भिक्षा भी नहीं मिली। तब वह दूसरे घर की तरफ निकल गया। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। उसके बाद उसके माता पिता गांव वाले से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के
ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि वह बौद्ध भिक्षु जो गांव में भिक्षा मांग कर वापस आ रहा था, जिसे औरत जली कटी सुना रही थी, उसके पास जाने के बाद मोहन उनके माता पिता उन्हें प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गए। इसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियां और बौद्ध भिक्षु के सामने बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे की जिक्र करते हुए बताया, यह हमारा बेटा बड़ा दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं इसके जीवन में क्या हो गया। अब यह किसी की भी मदद नहीं करता। इसके सामने अगर कोई व्यक्ति मर भी क्यों ना रहा हो, उसे ये पानी तक ना पिलाए, ऐसा व्यवहार हो गया है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, यह बदलाव अचानक से हुआ क्या। इससे पहले बौद्ध भिक्षु कोई जवाब देता। वह औरत जो उस गांव में भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से इसे बुखार हो गया और गांव के लोगों ने बताया कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह सुनकर तुरंत बौद्ध भिक्षु उसके उपचार में लग गए। कुछ देर बाद औषधि देने के बाद वह बच्चा एकदम से स्वस्थ हो जाता है। यह सब देखकर वह औरत भिक्षु को कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस चली जाती है। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक प्रश्न उठा और जब वह अपने सवाल का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, यह औरत वही थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। मोहन की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, दूसरों को अच्छा करने से कुछ अवस्था में दुख प्राप्त होता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके बारे में भेद तुम्हारे सामने उजागर हो जाएगा। मैं भली भांति जानता था कि यह औरत वही औरत है। मैं बिना किसी ईर्ष्या भाव रखते हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जीवन में जब आप किसी की भलाई, किसी का अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो तो जीवन में किसी भी भलाई, किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यह भावना बन जाती है कि बदले में वह इंसान भी हमारी मदद करेंगे। जब वह व्यक्ति हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख पहुंचता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसकी मदद करो और उतना ही भलाई करो जितना कि तुम्हारा असमर्थ हो, यानी आपके आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से किसी की भी मदद करो, ताकि कल को अगर वही इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार भी करे तो न उसका पश्चाताप हो कि मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया था और ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी का इतना भी भला करो जिससे तुम हर्ट न हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वही पति अपनी पत्नी को पीट रहा है तो पूछता है कि भाई तुम औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करने से तुमको संकट में डाला जा सकता है, क्योंकि वही जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वही यह भी कह सकती है हम आपस की बातें हैं, तुम्हें इसमें क्या लेना देना है, और इसका तुम्हारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरों के झगड़े में कभी टांग मत अड़ाना। ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि कोई तुमसे मदद मांगे तो सबसे पहले दरोगा तक खबर पहुंचाए, सरकार इसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो, इसे वास्तविक रूप से मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगह पर ऐसा देखते हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन,
पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। उसमें दो स्थितियां पैदा होती हैं। अगर आप भीख देते हैं, वह भीख मांगने को बढ़ावा देते हैं। अगर आप भीख नहीं देते हैं तो बच्चा शायद आज खाना न खाए। इसलिए आपको ऐसी स्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उन्हें पैसा देने के बजाय उन्हें खाना खिला सकते हैं या कुछ किताबें दे सकते हैं। इसे सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपके धन का दुरुपयोग भी हो सकता है। और यह बात आपको हमेशा समझनी चाहिए। अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो पहले खुद का भला करो, क्योंकि आप अपनी भलाई नहीं कर सकते, अपने आप को अच्छे से नहीं रख सकते, तो ज़माने के लोगों को कैसे अच्छा रखोगे। इसलिए कहीं आपने अपने मन में भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, और वह तुम्हारा अहंकार का रूप। इसलिए जीवन कभी भी परफेक्ट या पूर्ण नहीं हो सकता। हम हमेशा अपने जीवन में परिश्रम पाने की कोशिश में लगे रहते हैं,